बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। आज की फाइल में ऐसे केसेस सामने आए हैं जो चौंका देने वाले हैं। रावलपिंडी में सगा भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। भाई ने अपने भाई के कत्ल की ऐसी साजिश रचाई जो किसी के वहमो गुमान में भी ना थी। भाई को कत्ल करके अगवा का ड्रामा रचाकर कैसे मुल्जिम पुलिस को चकमा दे रहा था। फिरोजवाला में जिनसी दरिंदों ने एक और मासूम बच्चे को हवस का निशाना बना डाला। मोहल्ले का अबाश ने 4 बरस के बच्चे को हवस का निशाना बनाया। गुजरावाला में नाहल बेटे के लेन देन की सजा बूढ़ी मां को भुगतनी पड़ रही है। बूढ़ी खातून को बासर अफराद ने घर से निकालकर घर पर कर लिया कब्जा। बुजुर्ग खातून किससे करे फरियाद। बहावलपुर में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। बच्चों को समझाने की बजाय बाप ने गजबनाक होकर असलहा निकाल दिया। मजबे पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई। एक शख्स कत्ल हो गया। खानेवाल में जिनसी दरिंदे ने मासूम बच्चे को हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है। इन तमाम दास्तानों की तफसील आप इस प्रोग्राम में देखेंगे, लेकिन पहले कहानी का रुख करेंगे। नाज़रीन, अपने ही अपनों के दुश्मन बनते जा रहे हैं। शक की बुनियाद पर भाई ही भाई के खिलाफ साजिश के जाल बुन रहे हैं। कोई नहीं जानता कब अपने दुश्मन बन जाएं। हंसते बसते घरों में मौत की सदा सुनाई दी गई है। आज भी एक ऐसी ही दास्तान सामने आई है जिसमें भाई ने ऐसी साजिश रचाई जो किसी के वहमो गुमान में भी ना थी। सगा भाई कैसे कातिल बन गया, आप भी देखिए। रावलपिंडी में सगा भाई बन गया जल्लाद। जिन रिश्तों पर मान होता है वही रिश्ते अब साजिश रचा रही हैं। भाई भाई का दुश्मन बनता जा रहा है। सगे भाई ने अगवा की FIR कटवाई थी। भाई अगवा हुआ था, फिर क्या कुछ हुआ। हाँ, बड़ा ये बहुत ही शर्मनाक एक हादसा था जो हमारे पास पेश आया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ही टाइम में ये हमारा केस जो है सारा ट्रेस हो गया। इसके पीछे जो वजूहात थी वो सारी भी सामने आ गई। मुल्ज़िमान भी अरेस्ट हैं, उन्होंने अपनी कहानी भी बताई है। बेसिकली इस तरह से हुआ कि 29/9 को हमारे पास एक कंप्लेंट आई जिसमें कंप्लेंट ने हमें बताया कि उसका भाई जो है वो किडनैप हो गया है, अगवा हो गया है। हमने FIR दर्ज कर ली। उसके बाद हम अपनी छानबीन कर रहे थे, जैसे कि किसी भी अगवा के दूसरे मुकदमे में करते हैं। तो छानबीन के दौरान, तफ्तीश के दौरान कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि ये अगवा नहीं हुआ बल्कि इसको कत्ल किया गया। भाई अगवा हुआ था या फिर मामला कुछ और था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कैसे मुद्दई ही मुल्जिम बन गया, कैसे मुद्दई पर लगा है भाई के कत्ल का इल्जाम, क्या था मामला। लेकिन फिर भी कोई इस तरह की हमारे पास सॉलिड बात सामने नहीं आई थी कि जिसको हम अपनी लीड बना के उस पर आगे चलते। कुछ अरसे के बाद ये हुआ कि यहाँ पे एयरपोर्ट के इलाके में एक डेड बॉडी डिस्कवर हुई। उन्होंने वायरलेस करवाया, हमने अपना बंदा भिजवाया वहाँ पे कि वो जाके डेड बॉडी देख के आए कि वो हमारा तो कोई कंसर्न या रिलेटेड हमसे तो किसी केस में नहीं है। जब तफ्तीशी वहाँ पे जाके देख के आया तो उसने पहचान लिया कि ये उसी के पास जो एक अगवा का मुकदमा चल रहा है ये उसका मूवी है। तो उसने फिर वहाँ पे से उनके घर वालों में से एक बंदे को बुलाया कि वो आके शनाख्त करें। जब उस बंदे ने शनाख्त किया तो फिर जो पहले से हमारे पास तफ्तीश में चीज़ सामने आ रही थी उसको, उस क्लू को हमने फॉलो किया आगे। तो उसी से चीज़ें अनफोल्ड होती गई और हमें पता चला कि जो बेसिकली जिसने अगवा का मुकदमा करवाया था अपने भाई के लिए वही उसका कातिल था। नाज़रीन, पुलिस की तफ्तीश में कई पहलू सामने आए थे। मुद्दई ही मुल्जिम निकला था। सफाक भाई ने अपने भाई को क्यों कत्ल किया, क्यों कत्ल करने के 10 दिन बाद अगवा का ड्रामा रचाया गया। क्या मुल्जिम हक़ाइक़ छुपाना चाहता था। इसकी शातिराना चाल नाकाम हो चुकी थी। 10 दिन के बाद अगवा का मुकदमा दर्ज करवाने वाले ने पुलिस को भी चकमा देने की कोशिश की थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मुल्जिम ने भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। बेसिकली इस कत्ल के पीछे वजह ही ये बनी कि कातिल को इस बात की रंजिश थी कि जो उसका भाई है उसने उसकी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। तो बेसिकली रंजिश वो थी। कोई इस तरह के ताल्लुकात वाली बात सामने नहीं आई, लेकिन जो मकतूल था उसने उसकी बीवी के साथ कोई ज़बरदस्ती करने की पहले कोशिश की थी। बीवी ने कहीं बाद में आके शिकायत की, उसके बाद इसने प्लान बना के तो ये सारा
बकुआ किया। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम को शक था कि मकतूल ने उसकी बीवी को हवस का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। मुलजिम ने महज शक की बुनियाद पर अपने ही भाई को बेदर्दी से कत्ल किया। नाज़रीन, पुलिस ने मुलजिमान को अपनी हिरासत में ले लिया है। सच सामने आ चुका है, मुद्दई ही मुलजिम निकला है। 29/9 को ये उसने पर्चा करवाया अगवा का, और उससे 10 दिन पहले का ये कत्ल का वाक़या है। उसने साफ मतलब पहले तो उसने पूरा प्लान बना के इसको सारे को किसी को एग्जीक्यूट किया था, लेकिन जिस वक्त वो पकड़ा गया सारे फैक्ट्स उसके सामने रखे, उस वक्त उसने सारी बात को कन्फेस भी कर लिया, और उसने यही बताया कि और कोई वजह नहीं थी और कोई रंजिश नहीं थी, बस यही बात थी कि उसके भाई ने उसकी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी कुछ अर्से पहले। कि जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है वो जो खातून है उसमें उनका भाई भी मुलव्वस है, जो इस मकतूल मतलब जो कातिल है उसने अपने साले के साथ मिलकर ये सारा किया। वो इसका भाई सो रहा था, जो मकतूल है वो अपने घर में सो रहा था। इसने अपने साले के साथ मिलकर पहले उसके सर पे एक डंडा मारा जब वो नींद में था, सो रहा था। वो उठा हल्का सा, उसको एक और डंडा मारा, फिर उसके साले ने उसे गले में फंदा दिया। ये सारी बात उसने बताई है खुद से। वो डंडा भी बरामद हो गया है, वो जिस कपड़े से गले में फंदा दिया था उसके साले ने वो भी बरामद हो गया है। उसके बाद जब उसको मार दिया तो फिर इन्होंने बाहर से, ये रात के 2-2:30 बजे का टाइम है, उन्होंने एक लोडर रिक्शा मंगवाया, उसमें उसकी बॉडी डाल के उसको नाला में जाके बोरी में बंद करके फेंक कर साथ उसका साला भी कत्ल में मुलव्विस है। उन्होंने कत्ल करने के बाद लाश को रूही नाले में फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने इंतहाई चालाकी से सबूत मिटाए और फिर अगवा का ड्रामा रचाया। सफाक मुलजिम ने अपने हाथों अपने भाई को बेदर्दी से कत्ल किया है। ऐसे सफाक मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी महज शक की बुनियाद पर कत्ल जैसी हौलनाक वारदात ना करे। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।